सेठ जी, आप बुरा ना माने तो एक सुझाव दूं? हाँ हाँ, दो दो। सेठ जी, बावरी जी पूरा दिन फ्री रहती हैं, तो वो हमारी दुकान के बाहर आकर खमन ढोकला बेचे तो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। देखा? आप मैं रेडी नहीं हूँ। बागा, समझा जरा उसको, मैं रेडी नहीं हूँ। सेठ जी एक बार सोच लीजिए, इट्स वेरी गुड डील। हमारी दुकान के बाहर ऐसे चटाकेदार खमन ढोकला रखेंगे तो बहुत भीड़ होगी और हमारी दुकान को भी फायदा हो सकता है। अरे फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा हमारा, हमारी सारी ग्राहकी टूट जाएगी। कैसे? अरे भाई, लोग सोचेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए बेचारे अभी ये ढोकला बेचने पे आ गए। इसलिए सुंदर, ये ढोकला का बिजनेस सिर्फ तू ही कर, इसमें बहुत आगे बढ़, है? लेकिन मुझे इसमें मत घसीट। कोई बात नहीं जीजा जी, आपको मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है तो टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। ये तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का मौका है, तो सबसे पहले मौका माय डियर जीजा जी को दूं। खैर, अभी भी मेरा ऑफर ओपन है। अरे बाप रे। आप सभी में से किसी को भी बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो मेरी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरी कंपनी के पैम्फलेट देता हूँ, आप शांति से उसे पढ़िए, सोचिए और मेरे धंधे में पढ़िए। भैलू, भोपा, इन सब लोगों को अपनी कंपनी का पैम्फलेट सर्व करो। अरे मुझे कहाँ दे, मैंने तो मना किया ना बेटा। चलो मेहता साहब, मैं निकलता हूँ। जेठालाल कहाँ जा रहे हो? मेरा यहाँ रुकना रिक्शी है। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी अंतर्स्फूर्णा हो रही है कि अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका ना तो ये डेकोरेशन, लाइटिंग, ये सब का खर्चा मुझे देना पड़ेगा। सुंदर भाई, ये डेकोरेशन क्या क्या? पेमेंट? हाँ, तो वो तो करवा दूंगा ना मैं। जेठालाल ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा डर रहे हो। क्या करे? अभी पता चल जाएगा मेरा डर सही है या गलत। हाँ, क्या हुआ जेठालाल? हाँ बेटे, जरा इधर आना। क्या हुआ क्या? अरे आ तो सही है यार। हाँ हाँ, ओके। क्या हुआ? आता आता। क्या हुआ? बेटे, ये डेकोरेशन, लाइटिंग, ये सब का पेमेंट मिल गया? नहीं नहीं, ये अपना ही नहीं है, ये सब सुंदरा ने अरेंज किया है। अच्छा। हाँ। क्या हुआ पोपटलाल? भाई क्या हुआ? अरे आइए, सांगतो। और क्या? मैं कह रहा था ना कि तुम खामखा डर रहे हो। वो देखो, पेमेंट को लेकर कुछ तो लफड़ा हो रहा है उधर। बाद में नहीं, अभी सुंदर भाई प्लीज। मैं निकलता हूँ। जीजा जी, अरे रुकिए माय डियर जीजा जी, अरे रुक जाइए माय डियर जीजा जी। कहाँ जा रहे हो माय डियर जीजा जी? हाँ जीजा, कहाँ जा रहा है? नहीं, वो थोड़ा ढोकड़ा ज्यादा खा लिया तो ऐसे ही सोसाइटी में ऐसे ही चक्कर मारने जा रहा था। अच्छा, जा। हाँ। अरे रुकिए ना माय डियर जीजा जी, कहाँ जा रहे हो? मुझे आपकी इनसे पहचान करवानी थी, आगे जाके ये आपको बहुत काम आएंगे। अच्छा, ये कौन है? हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर? जेठालाल कॉर्पोरेटर बोलना चाह रहा है। नहीं माय डियर जीजा जी, ये कॉर्पोरेटर नहीं, डेकोरेटर है। तो इनकी पहचान मुझसे क्यों करवा रहा है? भिड़े और टप्पू सेना से करवा, क्योंकि सोसाइटी का जो भी सब डेकोरेशन का कामकाज है वो लोग ही देखते हैं।
हाँ लेकिन सुंदरलाल, हमारा डेकोरेटर तो बरसों पुराना फिक्स है। ओ अच्छा, वो है सुंदर। हाँ चलो ओके। एक मिनट दिया जीजा जी। भिड़े भाई, इनको डेकोरेशन का काम नहीं चाहिए, इनके पास बहुत ही काम है। तो फिर पहचान किस खुशी में करवा रहे हो? हाँ अरे आपसे पहचान नहीं करवा रहा हूँ, माय डियर जीजा जी से पहचान करवा रहा हूँ। मुझसे भी पहचान क्यों करवा रहा है भाई? इनको 8,000 रुपए देने। क्यों? डेकोरेशन के। अपन मुझे क्यों देने? अरे माय डियर जीजा जी, आप क्यों पैसे देंगे? पैसे तो मैं दूंगा। क्या है कि जो शर्त में जीता था ना, उसमें से आपके पास 10,000 रुपया जमा है, उसमें से 8,000 रुपये आप इनको दे दीजिए। आई वो जो शर्त? कौन सी शर्त जीते तुम सुंदरलाल? हाँ सुंदर, छोटा भाई ने ये बात तो हमें बताई ही नहीं। हाँ बताइए ना। हाँ कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं? बताता हूँ। वो उसमें हुआ था यूं। इतनी रात को आपके जीजा जी दरवाजा तो खोलेंगे ना? माय डियर जीजा जी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आधी रात को भी उनको कुछ कहूँ, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। जीजा जी पे इतना विश्वास भी नहीं करते। तो भोपा, मुझे माय डियर जीजा जी पे सच्चा विश्वास है। तो लगी 20,000 की शर्त। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? तुझे बुलाना है, हमें अभी कभी पुलिस स्टेशन जाना है। सुंदर को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम चालू पांडे जी को फोन लगाओ। दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हेलो 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 हेलो, फोन क्यों रख दिया उन्होंने? उन्हें फोन रखा ने, फोन स्विच ऑफ हो गया है। हम एक वकील को साथ में लेकर चलते हैं। वकील रहेगा तो वो इंस्पेक्टर साहब से बात भी कर लेगा। आप जरा जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाएंगे प्लीज। हाँ अभी निकलता हूँ और 10 मिनट में पहुँचता हूँ। अभी मजा चखाता हूँ। नहीं रुकिए छोड़ी भाई मैं बहलू। ये क्या मजाक है? जीजा जी ये मजाक मेरा नहीं, सुंदर भाई का है। मैं क्या करता? क्या मैं आपके ऊपर साला द्रोह का आरोप लगने देता? इसीलिए माय डियर जीजा जी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इसके साथ शर्त लगा दी। अच्छा ये चैलेंज तो मेरी वजह से जीता ना? हाँ। तो 20,000 मुझे दे दे चल। भोपा, माय डियर जीजा जी को 10,000 रुपए दे दे। ये 10 क्यों? क्योंकि मेहनत तो मैंने की है ना, विश्वास का जुआ तो मैंने खेला ना। हाँ पक्को। तो डरे तो किसी को भी डर लगेगा। वाह वाह वाह, कितना अच्छा मजाक किया है। तो भगवान करे मुझे भी ऐसा साला मिले जो मेरे साथ ऐसा मजाक करे। अरे भाई तुम्हारा साला तो तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें मिलेगा ना। तब तक सुंदर एक काम करना, आइंदा जब भी तुम्हें ऐसा मजाक करने की इच्छा हो ना तो पोपटलाल के साथ करना। हाँ? नहीं भाई नहीं, मुझे ऐसे उधार का साला नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का साला चाहिए। सुंदर भाई जल्दी कीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है। हाँ माय डियर जीजा जी, दीजिए ना 8,000 रुपए, उसको देरी हो रही। चलो 8,000। ये लो भाई। थैंक यू सुंदर भाई। हाँ वेलकम। थैंक यू माय डियर जीजा जी। ओ अय्यर, अच्छा हुआ ये सब 8,000 में निपट गया। अगर यही सब कंपाउंड में होता ना तो कम से कम 20-25 हजार का खर्चा होता। करेक्ट है भाई अभी तेरा 10,000 का हिसाब पूरा। हाँ वो कैसे? आपने तो सिर्फ 8,000 रुपए दिए, बाकी के 2,000 रुपए वो वकील को दिया ना। तो वो मेरे में से दिए। हाँ क्यों? वकील तो आपने बुलाया था ना। पर तेरे लिए बुलाया था ना। अच्छा गोटिया महाराज, हाँ जरा इधर आइए तो। हाँ आया। आप भी आइए, लगे हाथ आपका भी हिसाब कर देते हैं। आइए।
गोटिया महाराज का भी हो जाए ना। गोटिया महाराज लगे साहब का भी हिसाब कर देते हैं। बताइए आपको कितना रुपए देने थे? 10,000। जीजा जी 10,000 रुपए गोटिया महाराज को दीजिए। बाद में भोपा है ना, वो आपको 20,000 रुपए आंगड़िया कर देगा। ये लीजिए गोटिया महाराज। भोपा, हाँ तू एक काम करना, माय डियर जीजा जी को 20,000 रुपए आंगड़िया से भेज देना અને મોકલી દેજો, વ્યવહારમાં તહેવાર નહીં। માય ડિયર જીજાજી, ये जो भोपा है ना, वो आपको 20,000 रुपया आंगड़िए से भेज देगा। हाँ सुंदर भाई, मैं आपको दे दूंगा, आप जीजा जी को भेज देना। अरे नहीं नहीं सुंदर बेटा, पैसे भिजवाने की जरूरत नहीं है। बापूजी, आज का जो कुछ भी खर्चा हुआ है वो हमारी तरफ से। बापूजी, वाह। अरे आज सब लोग कितना खुश हुए हैं जेठिया। गोकुलधाम हमारा परिवार है सही बात है। और परिवार की खुशी की कोई कीमत नहीं होती है? हाँ वो तो है। पापा पैसे मत भेजना। ठीक है, लेकिन बापूजी परिवार का एक सदस्य बहुत दुखी है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? मेरी मैं हाँ? तुझे क्या दुख है? दया का। माय डियर जीजाजी, बहना का नाम लेते ही गरबा याद आ गया। चलो चलो इस मौके पे हो जाए गरबे। अरे आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। हाँ, छीनने में तो ये माहिर है। तो बजाओ म्यूजिक। वाह वाह जेठिया, आज खमण ढोकला खाने का मजा आ गया। सुंदर ने मजा करवा दिया। मजा सुंदर ने करवाया, लेकिन वो मजा का बिल मुझे भरना पड़ा। सॉरी है जेठिया, मैंने तुझे बिना पूछे वो पैसे भिजवाने के लिए मना कर दिया। नहीं बापूजी सॉरी मत बोलिए, आपने जो किया बराबर ही किया। मैं तो सुंदर की बात कर रहा हूँ। उसको तो पहले से पता था ना कि वो ये सब खर्चा करने वाला है, डेकोरेशन ने वो सब, तो खर्चे की व्यवस्था उसको पहले से करके रखनी चाहिए ना। अरे मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा खर्चा करने मिलता है। खमण ढोकला खा के सब लोग कितना खुश हुए, और उसके बाद वो गरबा है, आहा, वो तो जैसे सोने पे सुहागा हो गया। नहीं सब अच्छा था बापूजी, सिर्फ एक कमी थी। क्या? दया की। दया की कमी बहुत महसूस हो रही थी बापूजी। नहीं वो तो है। वैसे कब आ रही है बहू? सुंदर ने कुछ बताया? अरे जब भी पूछता हूँ बापूजी वो बात घुमा ही देता है। अभी भी देखिए ना, जैसे ही मैंने दया का नाम लिया और उसे पूछने गया, उसने बात घुमा दी। बहना का नाम सुनते ही गरबा याद आ गया। चलो गरबा 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 करते हैं। आप देख, अभी थोड़ी देर में सुंदर घर आ जाएगा तो उसे शांति से बिठा के पूछ लेना। हाँ? चल मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ, सुंदर आए तो मुझे जगह दे। जी। समझ में नहीं आ रहा है, एक सीधा सा सवाल है, दया कब आ रही है? उसका जवाब देने में ये तता पप्पा क्यों हो रहा है? आखिर बात क्या है? तो टप्पू से ना खमण ढोकला खा के मजा आ गया ना? है हाँ मामा, बहुत मजा आ गया। मामा मैंने तो पहली बार इतने अलग अलग टाइप के ढोकले खाए। मैंने भी। और आज तो खमण ढोकला के साथ गरबा, मतलब फुल ऑन मस्ती हो गई। थैंक यू सुंदर मामा। थैंक यू। वेलकम वेलकम बेटा। मामा आपका ये खमण ढोकले का आइडिया एकदम यूनिक है। आप देखना, आपका ये बिजनेस मुंबई में धूम मचा देगा। अरे माय डियर भांजे टप्पू, सिर्फ मुंबई में नहीं पूरी इंडिया में धमाल मचा देगा, धमाल। बिल्कुल मामा, आपने जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खमण ढोकला बनाए, वैसे हमने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गेम्स बनाई हैं। वो भी हमारे सोसाइटी मेंबर्स को कैरेक्टर बना के। हाँ। अरे अच्छा हुआ टप्पूड़ा, तूने इन गेम्स के बारे में हमें बता दिया। रास्ते में हमारा टाइम पास हो जाएगा, क्यों पहलू? हाँ एकदम। अरे वाह टप्पू से तो वाह, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू मामा। चलो अब हम लोग चलते हैं। पर मामा आप घर पे पहले पापा को मिलके तो जाइए। अरे नहीं नहीं भांजे, मुझे अहमदाबाद पहुंचने में देरी हो जाएगी।
मैं जीजा जी से फोन पे बात कर लूंगा। अबे ये भैलू अपनी खुद की ब्रांड है, कितना खाएगा? जा, जा रख दे, चल अहमदाबाद जाना है हमें। अरे यार छोड़ना भैलू भोपा। जीजा जी का फोन? एक मिनट टप्पू। बोलिए माय डियर जीजा जी। देख सुंदर, अभी तेरी सरप्राइज भी खत्म हो चुकी है, उसका मैंने जुर्माना भी भर दिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हो माय डियर जीजा जी? ये भोपा आपको पैसा भिजवाने ही वाला था, वो तो बापूजी ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, चल वो बात छोड़, तू मुझे ये बता दया कब आ रही है? बहन आ जाएगी। अरे ये बात तो तू पिछले 2 दिन में 20 बार बोल चुका है। तू मुझे एग्जैक्टली बता दया कब आ रही है? जीजा जी वो मैं घर पहुंचते ही बता दूंगा। घर पहुंचते ही? किसका घर पहुंचते ही? मेरे घर अहमदाबाद। तू अहमदाबाद जा रहा है? हाँ। अभी क्या अभी? हाँ। नहीं, तू पहले इधर आ, मुझसे मिल, उसके बाद अहमदाबाद जा। नहीं जीजा जी, मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे रात तक अहमदाबाद पहुंचना पड़ेगा। हाँ तो तू रुक, निकलना मत, मैं आता हूँ तुझसे मिलने। ओके? अरे नहीं माय डियर जीजा जी, गाड़ी नीचे कंपाउंड में खड़ी है और आप जब तक सोसाइटी के कंपाउंड में पहुंचोगे तब तक तो गाड़ी सोसाइटी के बाहर निकल गई होगी। माय डियर जीजा जी, मैं आपको रात को फोन करता हूँ। जीजा जी आप थोड़ी धीरज रखो ना, धीरज ना फल मीठा। मैं एक काम करता हूँ, रात को अहमदाबाद जाकर शांति से आपको फोन करता हूँ। बाय। अरे चलो बच्चों, हम लोग निकलते हैं। पर मामा ये तो बताइए कि मम्मी कब आएगी? टप्पू बेटा चिंता मत कर, माय डियर बेटा बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ, जीजा जी मुझे पकड़ न ले। टप्पू सर चलो हम लोग निकलते हैं। बाय टप्पूड़ा। बाय 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 बाय। चलो जल्दी चलो। जल्दी आना। सुंदर रुके! अरे सुंदर! अरे रुके! सुंदर! अबे तेरी तो बोल रहा हूँ फिर भी सुन। सुंदर! अरे इसको बोला मैंने रुक, मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने, फिर भी चला गया। अभी देखता हूँ तू अहमदाबाद तक कैसे पहुँचता है। बीच रास्ते से वापस नहीं बुलाया ना तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। अरे लेकिन कैसे बुलाऊं वापस? मेहता साहब। दोस्तों, जेठालाल के मन में बस एक ही सवाल है कि दया भाभी कब आने वाली है, और इसीलिए वो सुंदर से इस बारे में बार बार पूछ रहा है, लेकिन सुंदर है कि जवाब ही नहीं देता। जेठालाल दया भाभी के बारे में जानना चाहता है, लेकिन सुंदर इस बात को टाले जा रहा है। आखिर कौन सी वजह है कि सुंदर जेठालाल को इस बारे में कुछ बता नहीं रहा? अब खत्म होने वाला है जेठालाल का धैर्य, लेकिन ये क्या, सुंदर अहमदाबाद के लिए निकल गया? तो क्या जेठालाल सुंदर को अहमदाबाद जाने से रोक पाएगा? इस बात से पर्दा कब उठेगा कि जेठालाल की जान, हमारे गोकुल धाम की शान दया भाभी कब आने वाली है? दोस्तों, दया भाभी कब आने वाली है ये तो तय नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर तय है कि आपको परोसे जाएंगे हंसी और खुशी के ठहाके, और यही जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या सोच रहे हो सुंदर भाई? अच्छा हुआ भैलू हम जीजा जी से बच के निकल गए। क्यों? अगर थोड़ी देर और रुकते तो जीजा जी मुझे फिर से बहना के बारे में पूछते। पर सुंदर भाई, आपने जीजा जी को बहना के बारे में बताया क्यों नहीं? मैं अभी माय डियर जीजा जी को बताता ना तो वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करते। तो जीजा जी को अब बहना के बारे में पता कैसे चलेगा? हम जल्दी अहमदाबाद पहुंच जाते हैं और माँ को ही जीजा जी से बात करवाते हैं। हाँ ये भी ठीक है। आज तो मजा आ गया अंजलि। इतने वैरायटी के और इतने लाजवाब खमन ढोकले मैंने आज तक नहीं खाए। काश ऐसे खमन ढोकले खाने का सुख मेरी जिंदगी में हर रोज होता। हो सकता है। हाँ, आपको मैं रोज खमन ढोकला खाने दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, राइट? यस। और शर्त यह है कि आपको रोज खमन ढोकला खाने मिलेगा, लेकिन आपको उसके साथ करेले की चटनी खानी ही पड़ेगी। छे क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे खाने को कड़वा बनाने में क्यों लगी रहती हो? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहे।
अंजलि, सिक्के के दो पहलू की तरह है तुम्हारा प्यार। एक तरफ है करेले का वार और दूसरी तरफ है तुम्हारा प्यार। सॉरी। चलो भाई आइए ना। आओ आओ। मैं कोमल भाभी से मिलकर आती हूँ। उनका फोन आया था कि उन्हें कुछ काम है। ओके ओके ओके। आओ जेठालाल, आज तो खमन ढोकला खा के मजा ही आ गया। अरे ढोकला छोड़ो मेहता साहब, वो सुंदर अहमदाबाद भाग गया। क्या भाग गया? कब? अभी। अरे अभी तो क्लब हाउस में था, इतनी जल्दी अहमदाबाद के लिए निकल भी गया? हाँ बोलो, उसे कैसे भी करके वापस बुलाना है मेहता साहब। क्यों? जब तक वो मुझे बताएगा नहीं दया कब आ रही है, मुझे उसे वापस अहमदाबाद जाने ही नहीं देना है। अरे ऐसा क्या जेठालाल? अरे ऐसा क्या क्या मेहता साहब, आपको पता नहीं है? जितनी भी बार मैंने उससे पूछा ना दया कब आ रही है, हर बार वो मुझे उड़ाव जवाब ही देता है। जीजा जी टेंशन मत लीजिए, बहना आ जाएगी। अरे आ जाएगी मतलब क्या, कब आ जाएगी? मैं 94 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तब। आ क्यों नहीं रही है? ये तुमने सुंदर से नहीं पूछा? पूछा ना, तो क्या कहा उसने? तो कहता है कि बहना नहीं आ रही है, उसका एक ठोस कारण है। और वो ठोस कारण क्या है वो बहना खुद आके बताएगी। बोलो। नहीं नहीं बस अभी बहुत हो गया मेहता साहब, अभी आप मुझे ऐसा आइडिया दो कि सुंदर को अभी के अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी वापस आना पड़े। एक काम करो जेठालाल, तुम दूसरी शादी कर लो। अरे क्या कह रहे हैं मेहता साहब, मैं दया को अहमदाबाद से मुंबई लाने के लिए तलपापड़ हो रहा हूँ और आप मुझे दया से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का आइडिया दे रहे हैं। जेठालाल दूसरी शादी कर लो मतलब सच में दूसरी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम सुंदर से झूठ मूठ का ये कहो कि बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया, अब तुमसे रहा नहीं जाता और तुम दूसरी शादी कर रहे हो। ये बात सुनते ही सुंदर से रहा नहीं जाएगा और वो तुरंत आकर तुम्हें बता देगा कि दया भाभी कब आ रही है। नहीं आपका ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बोला झूठ मूठ ही सही, मेरे मुंह से यह शब्द निकल ही नहीं सकता है कि मैं। ठीक है, तो तुम्हारी ओर से मैं सुंदर से कह देता हूं कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। नहीं, सुंदर तुरंत पकड़ लेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अरे वो बहुत होशियार है, उसको पता है ना आप मेरे परम मित्र हैं, तो पकड़ लेगा कि आप नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात करते वक्त मैं भिड़े को साथ में रखूंगा और इस बात को इतनी गंभीर रूप से पेश करूंगा कि सुंदर को विश्वास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। हाँ, अगर भिड़े साथ में रहा तो उसे शक नहीं होगा। अब तुम घर जाओ, मैं भिड़े को फोन करके यहां बुलाता हूं। क्यों? घर पे क्यों जाऊं? जेठालाल, जब मैं और भिड़े सुंदर से बात करेंगे, अगर तुम बीच में बोल पड़े तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हमारी सुंदर से जो भी बात होगी वो मैं तुम्हें विस्तार में बता दूंगा। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ऑल बेस्ट। हाँ हाँ, क्लब हाउस से डेकोरेशन का सामान हट गया है तो भी आप सफाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। आज मजा आ गया नहीं खमण पार्टी में? हाँ, सुंदर लाल की वजह से सबने एंजॉय किया। खमण कितने टेस्टी थे नहीं? वो क्या है? सुंदर भाई कितने अच्छे हैं नहीं? जेठा भाई बहुत लकी है, उनको सुंदर भाई जैसा साला मिला नहीं? हाँ, खरा है खरा है। ओहो मेहता साहब, हाँ बोलिए मेहता साहब। एक मिनट, कुछ मत बोलिए। मैं ना आपको एक बहुत ही फेमस डायलॉग डेडिकेट करना चाहता हूँ। कौन सा? मेहता साहब, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। क्या? हाँ, अरे कितने टेस्टी टेस्टी खमण खाने मिले आपको। मैंने देखा था ना, आप काउंटर पे जमे हुए थे, कोई डाइट की रोक टोक नहीं, मस्त पैकी एंजॉय करते हुए खा रहे थे आप, तो खुश तो बहुत होंगे ही ना। अरे भिड़े, ये सब छोड़ो, तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, क्या काम है? मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हाँ आता हूँ, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। अरे भिड़े, फोन पे बता सकता तो बता देता ना, नहीं बता सकता। तुम जल्दी आ जाओ और हाँ, आते आते माधवी भाभी को लेकर आना। माधवी को भी लेके आना है? क्या हुआ क्या? कौन सी भाषा में समझाऊं भिड़े? आ जाओ ना, फिर सब बताता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी आते हैं। हाँ। काय झालं? पता नहीं, बोल रहे थे कि अर्जेंट यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें भी साथ लाने को बोला है।
ऐसा क्या हुआ? अभी जाके पता चल जाएगा, चलो देखते हैं। चल। क्या हुआ? रुक क्यों गए? माधवी, ये मेहता साहब ने हम दोनों को अर्जेंटली उनके घर पे क्यों बुलाया? क्या बात होगी? माला का है मेहत? अपने फोन पे क्यों नहीं पूछा? अरे पूछा था, उन्होंने बताया नहीं। तो फोन पे बताने जैसा नहीं होगा। वही तो, ऐसी कौन सी बात होगी जो फोन पे नहीं बताई? क्या पता, वही जाके पता चलेगा ना। चला। हो सकता है सोसाइटी वाली बात हो, इसलिए नहीं बताई होगी। नहीं नहीं, सोसाइटी वाली बात होती तो फोन पे क्यों नहीं बताते? बताते। हाँ वो भी है। हाँ तो जेठाल वाली बात होगी, पक्का जेठाल ने कोई गड़बड़ की होगी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या चाय? हाँ, चाय लेकर आती हूँ। यहाँ स्टेयरकेस पे बैठते हैं, चाय पीते पीते सोचते हैं मेहता साहब ने हम दोनों को वहाँ अर्जेंटली क्यों बुलाया होगा। चला। संपत नहीं। सुंदर को फोन करता हूँ। सुंदरलाल, अब देख मेहता का कमाल। बोलू पापा, कुकुरवासियों को हमारा सरप्राइज का मजा आ गया होगा। अरे सुंदर भाई, सिर्फ उन्हें नहीं, हमें भी मजा आ गया। अरे मेहता साहब का फोन। बोले बोले मेहता साहब। सुंदर, कहाँ हो तुम? कार में। कहाँ जा रहे हो? मैं तो अहमदाबाद के लिए निकल गया मेहता साहब। अरे बाप रे, हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों? क्या हुआ? सुंदर, सॉरी, तुम्हें जाते जाते रोक रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? सुंदर फोन पे नहीं बता सकता। एक काम करो, तुम अभी का अभी मेरे घर पर आ जाओ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं वापस नहीं आ सकता। आपको जो बताना है फोन पे बता दीजिए। सुंदर फोन पे नहीं बता सकता। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम अभी का अभी मेरे घर पर आ जाओ। भैलू पापा, मेहता साहब बोल रहे हैं कि उनको मुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा, ऐसी क्या बात होगी सुंदर भाई? वो तो मुझे पता नहीं है, और ना ही वो बता रहे। वो मुझे घर बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि माय डियर जीजा जी ने उनको बोला होगा मुझे फोन करने के लिए। सुंदर भाई, ऐसा ही होगा। हेलो हेलो, हाँ बोले बोले मेहता साहब। मैं समझ गया आपने मुझे क्यों फोन किया है। बेना कब आ रही है वही आपको जानना है। मेहता साहब, माय डियर जीजा जी को बता दीजिएगा कि बेना बहुत जल्द आ जाएगी। सुंदर, तुम गलत ट्रैक पर जा रहे हो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे मेहता साहब, मैंने साबरमती का पानी पिया है। अब क्या मुझे मूर्ख समझते हैं? अगर तुमने साबरमती का पानी पिया तो मैंने उस पानी से बने खमन ढोकले खाए हैं। तुमसे कहा ना, अगर तुम नहीं आए तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। तुम अभी कभी मेरे घर पे आ जाओ ना। और हाँ, जेठालाल को इस बारे में मत बताना कि हमारी बात हुई है। क्यों? जीजा जी से क्यों छुपाना है? सुंदरलाल, जेठालाल तो क्या, हम इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। तुम प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। अगर नहीं आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दया भाभी के बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं करूँ। इसका मतलब बात कोई और है। जीजा जी को भी नहीं बताना, मतलब बात बहुत सीरियस है। तुम आ रहे हो ना सुंदरलाल? हाँ हाँ मेहता साहब, मैं आ रहा हूँ। भाई गाड़ी घुमाओ। और सुंदरलाल, ध्यान से सुनो। अब क्या है? तुम अकेले ही आना। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ मेहता साहब, मैं अकेले ही आऊंगा। वाह, कहानी का पहला पड़ाव तो पास हो गया। ऐसी क्या बात होगी? मेहता साहब ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। ए भाई जरा जल्दी चला ना भाई। लेकिन ये भेड़े अब तक क्यों नहीं पहुंचा? तारक, अरे जेठा भाई कहाँ गए? जेठालाल तो गया, लेकिन सुंदरलाल आ रहा है। सुंदर भाई क्यों आ रहे हैं? सब कुछ बताता हूँ, पहले भेड़े तो आ जाए। हाँ? भेड़े भाई क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं मतलब? इन्होंने ही बुलाया था फोन करके कि हम दोनों यहाँ पे आ जाए। नहीं आना था? अरे नहीं नहीं नहीं, आना है, आना है। आइए आइए, बताता हूँ, सब बताता हूँ। बस आ। हाँ बोलिए मेहता साहब, क्या बात है? जेठालाल के बारे में बात करनी थी। मतलब वाटलस। मैं अभी आते आते यही सोच रहा था कि जेठालाल ने कुछ किया होगा। क्या किया उसने अभी? किया नहीं है,
करने वाला है। क्या? शादी। किसकी? टप्पू की? नहीं, खुद की। क्या? अरे क्यों? क्योंकि सुंदर जब से आया है जेठालाल उससे दया भाभी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन सुंदर है कि इस सवाल को टाले जा रहे हैं। अरे सच्चाई क्या है बताता ही नहीं। अरे इसका मतलब ये थोड़ी कि जेठालाल दूसरी शादी कर ले। हाँ, हे असं थोडी बरोबर आहे. दया भाभींचं काय बिचाऱ्या? हाँ, जेठाबाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ. नहीं नहीं नहीं, ते काही नाही. मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल को दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता. शो, सेक्रेटरीचा काय संबंध इथे? दया भाभींचा विचार करा. उनको कैसा लगेगा? उनपे क्या बीतेगी? तारक, ऐसा करने से आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं? अरे लेकिन वो ऐसा कर ही क्यों रहा है? हाँ, बेचारे दया भाभी के बारे में जेठाबाई सोच क्यों नहीं रहे हैं? ओ मेहता साहब, आपका परम मित्र दूसरी शादी कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं? काहीतरी गंभीर परिणाम झालाय अंजली भाभी. बैठो बैठो, सब बताता हूँ. बैठो बैठो. बताओ. हाँ, बोलिए तारक, क्या बात है? दरअसल मैं चेक कर रहा था. क्या चेक कर रहे थे? यही कि अगर मेरी इस बात का आप लोगों पे ये असर हुआ है तो सुंदर पे क्या असर होगा. क्या असर होगा? अरे वो भड़क जाएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा. हाँ, सुंदर भाई बहुत दुखी होंगे. हाँ, दुखी होगा और जेठालाल को तुरंत बता देगा कि दया भाभी कब आने वाले हैं. भिड़े, दया भाभी का सच जानने के लिए सुंदर को जेठालाल की दूसरी शादी का झूठ बताना पड़ेगा. ओ अच्छा अच्छा अच्छा. ओह, अच्छा म्हणून तो डर ही गई थी. हाँ, थैंक गॉड. हाँ. तो तुम्हें क्या लगा भिड़े, जेठालाल सच में दूसरी शादी करेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता. लेकिन सच कहूं मेहता साहब, आपने कहा तो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि जेठालाल दूसरी शादी कर रहा है. बस ऐसे ही सुंदरलाल को भी ये झूठ सच लगना चाहिए. भाई जब नाक दबाएंगे तभी तो मुंह खुलेगा ना. बराबर है ना? हाँ, ये आइडिया मस्त है. जेठालाल की दूसरी शादी के बारे में सुनते ही जेठालाल के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा और कहेगा, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब दूसरी शादी कर रहे हैं? प्लीज ये दूसरी शादी का विचार आपके दिमाग से निकाल दीजिए. जीजा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए. अब दूसरी शादी करेंगे तो माय डियर बेना का क्या होगा? माय डियर बेना का हृदय खमण ढोकला जैसा एकदम पोचा पोचा है. वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी. ये सब पहले सोचना चाहिए था. मैंने तुझे कितनी बार पूछा, दया कब आ रही अहमदाबाद से, कब आ रही अहमदाबाद से? एक भी बार तूने मुझे ढंग का जवाब दिया नहीं. तो बस खत्म. अभी मेरी धीरज खुट गई है. अभी तो अपनी बहना को रख अपने पास, हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद. अब मैं दूसरी शादी करके दया की जगह माया को ले आऊंगा. नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, थोड़ी दया माया रखो. नहीं नहीं, दया नहीं, दया नहीं, अभी दया नहीं, अभी सिर्फ माया रहेगी मेरे साथ. माय डियर जीजा जी, अब जो बोलोगे वो मैं करूंगा, पर अब दूसरी शादी मत कीजिए. तो बता, कब आ रही है दया अहमदाबाद से मुंबई वापस? मैं अभी के अभी मारुति फ्लाइट से बेना को यहाँ बुलाता हूँ. लेकिन मेहता साहब, हम जैसा सोच रहे वैसा होगा? मतलब सुंदरलाल को ये नाटक सच लगेगा
इसलिए तो तुम्हें इस नाटक में शामिल किया है। मुझे क्यों? अगर तुम रहोगे तो सुंदर को ये सारी बात सच लगेगी। अरे लेकिन सुंदरलाल ने वो लड़की के बारे में, मतलब जेठालाल की होने वाली बीवी के बारे में पूछा तो क्या बोलूंगा? अरे वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अरे सुंदरलाल है वो कहीं भी पहुंच सकता है। रात्रि 2:30 वाजता भूत बनूं उभा होता तिकडे तो। वो तो जरा होशियार है। सुंदर अगर वहां तक पहुंच गया तो हम उससे कह देंगे कि जेठालाल को शादी के लिए लड़की तुमने दिखाई है। हाँ, ये क्या? अबे हाँ, लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। नहीं मेहता साहब ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा सुंदरलाल के सामने सिर्फ बोलना है। अरे लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा ना तो सुंदरलाल मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ेगा। हाँ मेहता साहब ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बेटे, तुम जेठालाल के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे यही सवाल अपने आप से पूछो ना मेहता साहब। आप उसके परम मित्र हो, आप नहीं कर सकते? परम मित्र हूं इसलिए ही नहीं कर सकता, वरना सुंदरलाल समझ जाएगा कि ये मेरा और जेठालाल का रचाया हुआ नाटक है। हाँ तो पोपटलाल को बोल दीजिए ना, वो बोल देगा। अरे जिसकी खुद की शादी नहीं हुई उस पे कौन भरोसा करेगा? हाँ तो सोडी है, हाथी भाई है, अय्यर है, आप मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? भिड़े, तुम एक शिक्षक हो, इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, तटस्थ और सिद्धांतवादी व्यक्ति हो। तुम्हारी ऐसी इमेज है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी सिर्फ इमेज ऐसी नहीं है मेहता साहब, मैं वाकई में झूठ नहीं बोलता हूँ। वही तो, तुम्हारे इसी स्वभाव को हथियार बनाकर हम दया भाभी के आने का रास्ता बना सकते हैं। हाँ, और उसी रास्ते पे सुंदर मुझे सुला देगा और मेरे पे से रोड रोलर चला देगा। भिड़े, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पे भरोसा रखो ना। वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए दया भाभी का सच जानने के लिए हमने जेठालाल की दूसरी शादी का तिगड़म चलाया। क्या मेरे चलाए हुए तिगड़म से सुंदरलाल का हाल बेहाल होगा? भाई मुझे तो लगता है कि सुंदर अपनी जीजाजी की दूसरी शादी के बारे में सुनकर परेशान हो जाए। और अगर सुंदर ये बात को मान भी जाए तो क्या होगा उसका पलटवार? कहीं हमारा छोड़ा हुआ तीर हम पर पलटकर वापस तो नहीं आएगा? अरे मेहता साहब, अरे भिड़े, अभी ये सब छोड़ो, नाटक के लिए तैयार हो जाओ। देखो सुंदर अभी आता ही होगा। भैलू पापा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं फटाफट मेहता साहब को मिल के आता हूँ। हाँ? सुंदर आ गया, सब लोग सीरियस हो जाओ। अंजलि, जाके दरवाजा खोलो ना। हाँ। मेहता साहब ने क्यों बुलाया है? आप अंदर आइए ना, आइए आइए। भिड़े बहन, माधवी बहन, आप भी यहाँ? बैठो बैठो। अंजलि, तुम पहले जाके दरवाजा बंद करो। मेहता साहब, बात क्या है? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर आते वक्त जेठालाल ने देखा तो नहीं ना? अरे नहीं, किसी ने नहीं देखा। हे भगवान, बच गए। ऐसी क्या बात है मेहता साहब? आप मुझे जल्दी बताइए, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सुंदर, बात ही ऐसी है, तुम्हें बताते हुए मेरी जीभ नहीं हिल रही। भिड़े, तुम ही बता दो। नहीं मेहता साहब, ऐसी बात बोलना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता। आप ही बताइए। अरे मेहता साहब, ऐसी कौन सी बात है कि आप दोनों बताने से भी हिचकिचा रहे हो? अंजलि बहन, माधवी बहन, आप तो बताओ। हम पर बात क्या है? सुंदर, अब बात हाथ से निकल चुकी है। अरे मेहता साहब, बात में मोड़ नाखे वगैरह बोलो ना, क्या बात है? ठीक है, मैं तुमसे कह रहा था कि बात यह है कि अबे जल्दी बोलो, मारो जीव ताड़वे चोटे हो जाए। दरअसल बात यह है कि
जेठालाल दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। क्या क्या कहा आपने? वही कहा जो तुमने सुना। जेठालाल दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। ये क्या बोल रहे हो मेहता साहब? माय डियर जीजाजी, ऐसा नहीं कर सकते। योर डियर जीजाजी ऐसा कर रहे हैं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही सुंदरलाल। जीजाजी को दूसरी शादी करनी थी तो वो मुझे बार बार बहना के बारे में क्यों पूछ रहे थे? उसे दूसरी शादी करनी थी, इसलिए बार बार वो तुम्हारी बहना के बारे में पूछ रहा था। मतलब जीजाजी ने ठान लिया है कि वो दूसरी शादी करेंगे ही? हाँ सुंदर, वो पक्का दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। किससे शादी करने वाले हैं? लड़की से। कौन है वो लड़की? हाँ, वो हमारे भिड़े की रिश्तेदार। क्या? हाँ, भिड़े ही उस लड़की का रिश्ता लेकर आया था। भिड़े भाई, मैं आपको फरिश्ता समझता था और आप रिश्ता लेके आए। बोर लगे। सुंदर भाई, सुंदर भाई, सुंदर भाई, क्या हुआ सुंदर भाई? क्या हुआ? सुंदर भाई आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ बताइए ना। बोलिए ना सुंदर भाई, क्या हुआ? यस यस यस! सुंदर बहुत घबरा गया, लग गया अपना तीर निशाने पे। हाँ मेहता साहब, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। हाँ, अब घबरा के सुंदर जेठालाल को बता देगा कि दया भाभी कब आ रही है। हाँ ऐसा ही हो देवा। मैं जेठालाल को फोन करके बता दूं? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। सिया सिया, हो गया मिशन सक्सेसफुल। सच? जैसे ही मैंने उसे तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में बताया, उसकी आंखों से तो आंसू निकल आए। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे आपका ये दूसरी शादी वाला आइडिया तो एकदम रामबाण निकला। थैंक यू थैंक यू। अरे आपको थैंक यू मेहता साहब, आपको थैंक यू। वैसे कब तक पहुंच रहा हो गोकुलधाम सोसाइटी? वो गोकुलधाम पहुंच चुका है और मेरे घर से तुम्हारे घर के लिए निकल भी चुका है। क्या? फोन रखिए, जल्दी फोन रखिए। बस अभी कुछ ही देर में जेठालाल का हमें खुशखबरी सुनाने के लिए फोन आ जाएगा। अंजलि, इसी खुशी में हो जाए गर्मा गर्म भरी जाए। हाँ? मेरे कहने का मतलब है कि भेजो चाय। भेजो। प्लीज ले आओ चाय। लाती। आता एवढे ढोकळे खाल्ले ना तिकडे, और भजी खायची आहे तुम्हाला? जीजाजी, सुंदर तू तो अहमदाबाद के लिए निकल गया था ना, वापस क्यों आया? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तो तभी क्या हुआ था जब मैंने तुझे फोन करके बोला कि रुक भाई मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने, लेकिन तू रुका नहीं, तू तो निकल गया। ऐसा क्या हुआ कि तुझे वापस आना पड़ा?
मुझे पता चल गया क्या पता चल गया? कि आप दूसरी शादी कर रहे हो। तुझे कैसे पता चला? मुझे मेहता साहब ने बताया। मेहता साहब मना किया था फिर भी बता दिया। मतलब ये बात सच है कि आप दूसरी शादी कर रहे हो? Congratulations, my dear जीजाजी, congratulations! आप दूसरी शादी कर रहे हो। अबे खोया नहीं जब ऊपर सूचो, my dear जीजाजी ने congratulations! कांग्रेचुलेशन जीजाजी। दूसरी शादी कर रहे। अरे पोपा पहलू कितने सालों के बाद इस घर में शहनाई बजेगी। माय डियर जीजाजी, आप धूमधाम से शादी करना, हम लोग तो जोरदार नाचेंगे। और माय डियर जीजाजी, शादी में डीजे तो मैं अहमदाबाद से लेके आऊंगा। अरे मजो पड़ी जैसे। और कैटरिंग मेरी तरफ से। माय डियर जीजाजी, आपके निर्णय से हम बहुत खुश हो गए। और आप बैना की चिंता बिल्कुल मत करना, बैना को मैं समझा दूंगा। बस आप निश्चिंत होकर दूसरी शादी कीजिए। दूसरी शादी? कौन कर रहा है दूसरी शादी? जीजाजी कर रहे हैं। क्या? दूसरी शादी? बापूजी, हाँ बापूजी, मैं तो अहमदाबाद जाने के लिए निकल गया था। रास्ते में मेहता साहब का फोन आया और वो बताने लगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और तुम फटाफट यहाँ आ जाओ। और जब मैं वापस आया तो मेहता साहब ने मुझे बताया कि जीजाजी दूसरी शादी कर रहे हैं और वो लड़की भी भिड़े भाई की रिश्तेदार है। तू दूसरी शादी? दूसरी? तू? नहीं बाबूजी। अरे ना बाबूजी! अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए! अरे मेरी बात तो सुनिए! दूसरी शादी करेगा! अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए! एक मिनट! बाबूजी, बाबूजी एक मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुनो? तो क्या होता है दूसरी शादी करने का? तूने सोचा भी कैसे? मैं नहीं कर रहा हूँ बाबूजी दूसरी शादी। माय डियर जीजाजी, छड़ी के मार की वजह से झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे तो क्या सुंदर झूठ बोल रहा है? मैं क्यों झूठ बोलूंगा बापूजी? मुझे तो मेहता साहब ने जो बोला वही मैंने बोला। घटिया! मैं तुझको अभी का भी बोल लगा। स्पीकर पे रखना। हाँ। लगता है जेठालाल का फोन होगा। स्पीकर पे रखो। जेठालाल, तुम्हारी दूसरी शादी ने कर दिया धमाल। मेरे लाए हुए रिश्ते ने कर दिया कमाल। जी जी, तुम दोनों मिलके मेरे चेटिया की दूसरी शादी करवा रहे हो। अभी क्या भी आओ, अभी क्या भी हो जी। अरे मेहता साहब, ये चाचा जी बीच में कहां से आ गए? प्लान में चाचा जी बीच में आ जाएंगे, मुझे भी नहीं पता था। अरे देवा। जेठालाल बहुत मुसीबत में होगा, जाना पड़ेगा। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे क्या बोले भाई, लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। आप ही ने बोला था, चला आता।
अरे बाबू साहब, तेरी अक्ल क्या घास चलने गई है कि बहू के होते हुए तुझे दूसरी शादी करनी है? हाँ अभी तेरा सामान पैक कर और घर से बाहर निकल। अरे बापूजी, अरे क्या बाबूजी, कुछ नहीं सुना मुझे, चुप। क्या हुआ भिड़े, रुक क्यों गए? अरे आपने सुना नहीं चाचा जी कितने गुस्से में? ये गुस्सा तो हमें जाके शांत करना है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा अंदर, आप जाइए। तुम्हें तो आना पड़ेगा ना, तुम लड़की वाले हो। अरे क्या लड़की वाले कर रहे हैं आप? ये आपका आइडिया था, ये नाटक है करके। वही तो, चाचा जी को समझाना कि ये नाटक है। तारक को तो आप भी समझा सकते हैं ना। अगर बड़े भाई को नहीं आना है तो आप उन्हें फोर्स क्यों कर रहे हैं? जी भिड़े का आना जरूरी है। अगर मैं अकेले जाके चाचा जी को समझाऊंगा तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जेठालाल का परम मित्र हूं और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेहता साहब, अगर मैं अंदर आ गया ना तो चाचा जी मेरी हालत भी जेठालाल जैसी कर देंगे। अहो, आप क्यों डर रहे हो? हम सब है ना साथ में, कुछ नहीं होगा, चलिए। अरे क्या कुछ नहीं होगा माधवी, चाचा जी का गुस्सा तुम जानती नहीं हो क्या? नहीं, मैं नहीं आने वाला अंदर। ठीक है भिड़े, मैं अकेले ही अपने परम मित्र की मदद करूंगा। चलो अंजलि। क्या हुआ? अरे कहीं नहीं, वो दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। माहौल गर्म है, बाद में आते हैं। तारक, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ तक आ गए हैं तो हमें अंदर जाना ही चाहिए। चलिए। हाँ, काय ऐसे घबरता है? चला, नहीं होगा, डरिए मत। चला। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? क्या किया? मेरे जेठिया के लिए दूसरा रिश्ता लेके आया है? और पूछते हैं क्या किया? बापूजी मेरी बात सुनिए। क्या सुनो? कुछ नहीं सुनूंगा। अरे बापूजी शांत हो जाइए बापूजी। क्यों शांत हो जाओ? इसने काम ही ऐसा किया है। मेरी कोई गलती नहीं है चाचा जी इसमें। अच्छा, गलती नहीं है। अरे दया बहू के होते हुए तू जेठिया के लिए दूसरा रिश्ता लेकर आया है और बोल रहा है तेरी कोई गलती नहीं है। चाचा जी। नहीं बेटा, तुम दोनों कुछ मत बोलना। आज इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई जेठिया की दूसरी शादी करवाने की? क्या पापा दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ। क्यों पापा? मामा कुछ बोलिए ना पापा को। टप्पू बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर लेने दे अपने पिताजी को दूसरी शादी। अरे तेरा मामा अभी जिंदा है। बापूजी, टप्पूड़ा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो। मैं आप लोगों को अहमदाबाद ले जाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी अब मेरी। हम लोग बेना के साथ खुशी से रहेंगे। टप्पूड़ा, जीने दे तेरे पिताजी को अपनी जिंदगी। तो बापूजी और टप्पू को अहमदाबाद लेके जा रहा है। दया को अहमदाबाद सीधे भेजना। क्यों भेजू बेना को यहाँ? क्या जरूरत है बेना की यहाँ? अब तो आप दूसरी शादी कर रहे हो ना? कौन कर रहा है दूसरी शादी? चाचा जी, कौन कर रहा है दूसरी शादी? बापूजी। चाचा जी, आप कर रहे हैं दूसरी शादी? डिब्बे, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन कर रहा है दूसरी शादी? जीजा जी। जेठालाल, तुम कर रहे हो दूसरी शादी? तुम्हें लड़की मिल गई? हाँ, ये भिंडी मास्टर रिश्ता लेके आया है। बीड़ा, यहाँ मेरी एक बार शादी नहीं हो रही और तुम जेठालाल की दूसरी शादी करवा रहे हो? अरे यांचं काहीतरी वेगळंच पोपट भाऊजी। जेठालाल, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। ये डिब्बे, तेरी शादी हो या ना हो, मैं जेठिया की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। जेठालाल, दूसरी शादी करना कैंसिल कर दो। और भिड़े, तू लड़की वालों को फोन करके अभी के अभी बता कि लड़के का नाम जेठालाल नहीं पोपटलाल है। अभी फोन करो, मेरी बात चलो। अरे पोपटलाल, मैं कोई रिश्ता लेके नहीं आया हूँ भाई।
तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे कैसे? अरे वो ये मेरा ईयरफोन खराब हो गया है, वो जेठालाल को देने आया था, जरा बागा को दिखा देना ना भाई। ठीक है, हाँ तो टप्पू अभी रखना, कल मैं दुकान जाऊँ तो मुझे देना याद से। हाँ? ठीक है बाबा। संभाल कर रखना। हाँ 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 चलो ओके। नहीं, एक मिनट, भिड़े तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर नहीं आया है तो फिर तुम्हारी शादी किससे हो रही है? अरे मेरी कोई शादी नहीं हो रही है भाई, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। हाँ चाचा जी, जेठालाल की कोई दूसरी शादी नहीं हो रही है। सुंदर ने आपको जो कुछ बताया वो सब झूठ था। हाँ चाचा जी, तारक ने सुंदर भाई को ऐसे ही झूठ मूठ का बोला था। चाचा जी, ये कोई रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। हाँ चाचा जी, मैंने सुंदर के साथ नाटक किया था। हाँ बापूजी। नाटक? नाटक? अरे पर क्यों? अरे बापूजी आपको तो पता है, मैंने सुंदर को कितनी बार पूछा दया कब आ रही है, दया कब आ रही है, लेकिन एक बार भी उसने मुझे ढंग का जवाब नहीं दिया। तो दया कब आ रही है ये जानकारी निकलवाने के लिए मेहता साहब ने दूसरी शादी वाला नाटक रचा। लेकिन हमारा नाटक उल्टा पड़ गया। ये सुंदर तो मुझे मुबारकबाद देने लगा। अरे मुबारक हो जीजा जी, दूसरी शादी के लिए मुबारक हो, आप बहना की चिंता मत करना, उसे मैं समझा दूंगा। माय डियर जीजा जी, जब मेहता साहब ने फोन करके मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे बताया कि आप दूसरी शादी कर रहे हो, तभी मैं समझ गया था कि आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अपनी हार को प्यार से स्वीकार करें। जी हाँ, कर दिया सुंदर ने हमारे वार पर पलटवार, हमारी चाल को बेहाल कर दिया। चाचा जी की डांट खाई और मेरी आइडिया की चटनी बन गई। हमारा नाटक हम पर ही भारी पड़ गया। हमने सुंदर पर जेठालाल की शादी का ब्रह्मास्त्र फेंका था, लेकिन वो तो निरर्थक साबित हुआ। जो बात जाननी थी वो तो पता ही नहीं चली। दया भाभी कब आने वाली है इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सुंदर हमें दया भाभी के बारे में बता देगा। वो क्या है ना कि सुंदर के चतुर दिमाग के साथ साथ उसके पास एक भोला भाला मन भी है। दोस्तों, दया भाभी कब आएगी इस सवाल का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, पर हम आपके चेहरे की हंसी आपके घर तक पहुंचाते रहेंगे। तो दया भाभी कब आने वाली है ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.